थैंक यू परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को सलाम। एक सुंदर विषय पे आज मैं बात करने वाला हूँ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, जितने भी उत्तर प्रदेश से, स्पेस से देखते हैं, दुनिया भर से कहीं से भी, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल से मिस्टर बंटी मसीह के नाम से जितने भी बहन भाई देखते हैं या देख रहे हैं या भविष्य में देखेंगे, कभी भी जब तक कभी भी उनके पास ये वीडियो पहुंचेगा तो मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं और साथ ही साथ वेलकम करता हूं इस पेज पर और YouTube चैनल पर अपने। आज एक अद्भुत विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ। उसके लिए हम कुछ बातें कर लेते हैं, फिर आज के मैसेज पर हम जाएंगे, आज के विषय पे जाएंगे, यानी कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या प्लानिंग या कैसे परमेश्वर इस संसार पे कैसे कैसे क्या करने, सब चीज़ें ये हम आज देखने के लिए जा रहे हैं। तो जितने भी बहन भाई, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, साथ खासकर जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने भी बहन भाई हैं और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल से देखते हैं, मेरे पेज से देखते हैं, मेरे पेज को लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ताकि मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म से कुछ भी, यानी कि किसी भी तरह का एडवर्टाइजिंग या कुछ भी या किसी तरह का ऐड मेरे उस दोनों चीज़ में नहीं आता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक खरी शिक्षाएं पहुंच सकें। वो परमेश्वर की बातें जो यीशु मसीह खुद बोलते थे, वो बातें आप तक पहुंच सकें, या परमेश्वर का जिंदा कलाम या परमेश्वर की वो सारी बातें आप तक पहुंच सकें। इसीलिए मैं आपके बीच में प्रतिदिन अब एक नए विषय पे और नए उस पर मैं आता रहूँगा। जैसे परमेश्वर की अगुवाई होगी, मैं वैसे वैसे हर दिन आपके बीच में मैं आता रहूँगा। मार्च के महीने में मैं हर दिन आप लोगों के बीच में एक नए विषय पे आता रहूँगा। समय निकाल कर जैसे तैसे करके मैं परमेश्वर के लिए, आपके लिए और जितने भी बहन भाई विश्वासी बहन भाई देखते हैं, उन सभी के लिए भी बहुत काम की चीज़ें, बहुत कुछ सीखने के लायक ऐसा सब कुछ मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। साथ ही साथ आपके जीवन में परिवर्तन, यानी कि मन में आपका जीवन जो है, आपका मन जिसको बोलते हैं, उसमें भी आप बदलाव कर सकें और बातों को सीख सकें। दो ही चीज़ें मैं आपके बीच में रखता जाऊँगा और परमेश्वर का कलाम क्या बोलता है वो सारी बातें आपके बीच में होती रहेंगी। तो मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं मेरे MMB उत्तर प्रदेश पेज से और साथ ही साथ मेरा मिस्टर बंटी मसीह के नाम से जो मेरा पेज वो यूट्यूब चैनल है, तो उससे भी मैं आप लोगों से कहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से मैं जो कुछ भी जब कभी भी उस पर वीडियो डालूँ या कुछ भी करूँ, साथ ही साथ अपने पेज पर भी, तो वो चीज़ें क्या हैं आपको देखने सबसे पहले मिल सकें। तो मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म से कुछ भी, कोई भी लालच नहीं, कुछ नहीं, केवल परमेश्वर के राज्य की बातें और परमेश्वर का राज्य फैले, ताकि मैं आप लोगों के बीच में इस पर काम कर सकूं या इस मिशन को या परमेश्वर की बातों को आप लोगों के बीच में रख सकूं। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। कोई भी बहन भाई हमारे बीच में जुड़ा है तो अभी तक मेरा वॉइस, मेरी आवाज़ सब कुछ उन तक क्लियर पहुंच पा रहा है, तो कोई कुछ भी थम करके या कैसी भी एवरीथिंग, यानी कि कुछ भी सिंबल या कुछ भी जो उन्हें ठीक लगे वो भेज सकते हैं, ताकि हम आज के विषय पर, आज के मैसेज पर या आज का जो भी हम यहाँ से करने वाले हैं वो हमें पता लग जाए कि मेरी आवाज़ अब तक क्लियर पहुँच पा रही है। उत्तर प्रदेश के और साथ ही साथ जितने भी बहन भाई MMB के जहाँ कहीं से भी देखते हैं और ये देखेंगे बाद में भी, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरों लोगों तक क्या, उत्तर प्रदेश के या और कहीं के भी लोगों तक क्या खरी शिक्षाएं पहुंच सके या परमेश्वर के वचन उन तक पहुंच सके, जहां तक अभी तक नहीं पहुंचा है वहां तक परमेश्वर का कलाम पहुंच जाना चाहिए। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के हम टॉपिक पे, आज के विषय पे जाएंगे। और मैं आप सभी का, मैं ये नहीं सोचता कि कितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं या कितने देखते हैं, क्या करते हैं, ऐसा कुछ भी मेरा वो नहीं है। देखते हैं तो भी प्रेज़ गॉड, नहीं देखते हैं तो भी प्रेज़ गॉड, क्योंकि परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का काम अपनी तरीके से परमेश्वर जैसा चाहे वैसा कराना जानता है परमेश्वर। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के मैसेज पर जाएंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे यहोवा खुदा एलोहिम पिता, मेरे परमेश्वर सृष्टिकर्ता। मैं तेरा बेटा बंटी एक बार फिर से मैं आपके
बीच में खुदावन आता हूँ और खुदावन आज के जो टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ या आज के मैसेज पर परमेश्वर बात करने वाला हूँ। मेरे खुदा, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता। नेट का इशू, हर एक चीज़ मेरे पिता, और जितने भी बहन भाई हमारे साथ में इस समय जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं परमेश्वर, उन सभी को भी जो भी बातें मैं यहाँ से बोलूँ परमेश्वर, या जो भी कलाम की बातें परमेश्वर यहाँ से मैं बोलूँ, उन सब के बीच में पहुँचती जाएँ और खुदावन सच में आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर उनको छूने पाए, खुदावन उनके जीवन को बदलने पाए। यीशु राजा, ऐसी विनती करते हैं आपसे मेरे खुदावन। सच में खुदावन, आपका कलाम कहता कि मेरे पिता परमेश्वर, मेरी बुद्धि ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। और सच में यीशु राजा, पौलुस भी इसके बारे में बार बार बोलता है। सच में यीशु राजा, आपके जितने भी प्रॉफिट और साथ ही साथ मेरे पिता जितने लोगों ने मेरे परमेश्वर आपका सुसमाचार सुनाया, खुदा उन्होंने हर एक ने परमेश्वर आपके नाम की महिमा और गवाही दी यहाँ तक मेरे परमेश्वर। सच में यीशु राजा, आज मैं चाहता हूँ मेरे पिता यूट्यूब चैनल से भी मेरे पिता, मेरा मिस्टर बंटी मसीह के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, और मेरे पिता परमेश्वर उत्तर प्रदेश के जितने भी पेज से देखते हैं उन सभी को भी परमेश्वर भविष्य में जिन लोगों के पास पहुंचेगा मेरे पिता, उन हर एक के हृदय को मेरे पिता आपका वचन छेदने पाए मेरे खुदा। ऐसी विनती करते हैं खुदा, और ऐसा विश्वास भी करते हैं मेरे पिता आप कर रहे हो मेरे पिता। और साथ ही साथ मेरे पिता परमेश्वर, जो भी वचन या जो भी चीज़ें मैं यहाँ से रखूँ मेरे पिता परमेश्वर, उसमें मेरी अगुवाई करना मेरे पिता परमेश्वर, और मेरी मदद करना पवित्र आत्मा जी। यीशु, आप ऐसा करते हो पिता, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू वर्शिप पिता, थैंक यू प्रेज गॉड। अब्बा, आपका धन्यवाद हो सारी बातों में, सब कुछ आपके हाथों में देते हुए यीशु के नाम में मांगते हैं, जीवित सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। तो हमारे बीच में हेमलता बहन जुड़ चुकी हैं, सिस्टर दीदी, तो उन्हें भी जय मसीह की। मेरी आवाज़, मेरी वॉइस क्लियर आ रही? तो दीदी एक बार कोई भी सिंबल या कुछ भी मैसेज करके आप या कमेंट बॉक्स में कुछ भी करके बता सकती हैं, ताकि हम आज के विषय पे आगे बढ़ जाएं या आगे पहुँचें। भाई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वो भी नेपाल से हैं, और उनका भी मैं स्वागत करता हूं बहुत बहुत। और जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस पेज पर, उत्तर प्रदेश एमएमबी पेज पर मैं सभी का आपका स्वागत करता हूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, कुछ बातों को या कुछ चीज़ों को हम जानने के लिए जा रहे हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो मैंने विषय डाला था सुबह, जो आज विषय डाला था, वो विषय आप सभी ने देखा होगा, पोस्ट कर दिया था मैंने यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी मैंने उसको पोस्ट कर दिया था। तो आज का विषय, और हम साथ ही साथ परमेश्वर का कलाम, जो परमेश्वर ने वचन, एक वचन हम देखते हैं जो परमेश्वर ने मत्ती की किताब उसका 28 का 19 जो मैंने डाला था, उस वचन के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो अपनी अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं सभी बहन भाई, उस वचन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज के मैसेज पर बात करेंगे। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद अपने स्टेटमेंट में, खुद अपने उसमें वचन में क्या बोल दिया था, तुम क्या जाओ, अन्य जातियों में जाओ, मेरा सुसमाचार, मेरी बातें सब कुछ क्या करो, दूसरे लोगों को भी सिखाओ। और आगे हम देखते हैं, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में से बपतिस्मा दो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, यानी कि यीशु मसीह अपने स्टेटमेंट में खुद लिख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि यीशु मसीह अपनी बात यहाँ पर खुद एक जता रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं, और तुम उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यानी कि परमेश्वर ने कहा, आज बहुत से लोग सोचेंगे कि बंटी भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं या ऐसा क्यों, वो ये परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। इसको कोई संसारिक लोग या संसार के जो लोग हैं वो सोचते होंगे मैं उनके लिए ये मैसेज रखना, यानी कि इसके लिए इस वचन के अनुसार मैं चल रहा हूँ, ताकि कोई भी बोल ना सके या ऐसा कुछ ना कर सके। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने सुनाने के लिए बोला, तो वो काम मैं उसको कर रहा हूँ, ताकि परमेश्वर का राज्य फैले। मैं अपने लिए नहीं, परमेश्वर के काम के लिए, आपके लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें रख देते हैं या बहुत से सवाल ऐसे रख देते हैं, तो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, या लोग कुछ ऐसे हो जाते हैं, मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊं, मुझे तो, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं, बाइबल की नॉलेज नहीं, ये नहीं वो नहीं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं। हमारे बीच में भाई सनी भी जुड़ सके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की ब्रदर। और साथ ही साथ तो यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं या सोचते हैं अपने मन में। तो परमेश्वर ने हमें एक ऑर्डर या एक
ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसा बाइबल के हिसाब से एक लैंग्वेज परमेश्वर जो बोलता है, परमेश्वर की एक लैंग्वेज, उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए और लोगों को किस तरीके से बताना चाहिए। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, क्या चर्च क्या ठंडे हो चुके हैं या चर्च कुछ अभी भी ठंडे पड़े हैं। अब तो ऑलमोस्ट क्या हुआ, लॉकडाउन भी जा चुका है, बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और साथ ही साथ नई सरकार आने वाली है और बहुत कुछ ऐसा होने वाला है, बदलाव हो रहा है देश में। मगर फिर भी लोग क्या हैं, अभी भी अधूरे या क्या बहुत सारी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल या बहुत कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आज के हम मैसेज पर जाने, हम इस वचन के अनुसार चलेंगे और साथ ही साथ आज का जो मैसेज मैंने डाला था या विषय मैंने जो डाला था वो था मैं आपके बीच में, केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। यानी कि चोर क्या करता है, घात करने और नष्ट करने। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मतलब चोर और घात और क्या, नष्ट करने, तीन चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। तो हमें सबसे पहले मतलब क्या है चोर, उस वाले संसारिक वाले चोर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आत्मिक जो आप और मैं, जो परिपूर्ण, जिसको बोलते हैं परिपूर्ण पका हुआ व्यक्ति या पका हुई मसीहत, उसकी बात हो रही है। उसके अंदर कैसे किस तरह से काम करता है उसकी बात कर रहा है यहाँ पर ये वचन उसकी आदर में बोल रहा है। तो उन चीज़ों को हमें समझना जरूरी है या उन बातों को जानना जरूरी है। तो आज का मैसेज यही था हमारा, आज का विषय यही है। और आगे हम देखते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 10वां अध्याय, और हम देखेंगे वचन 1 पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब, उसका 10वां अध्याय वचन 1, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह जब कोई बात को लिखता है या बताता है तो एक बार नहीं 2 बार उस बात को पुख्ता करने के लिए 2 बार उस बात को रिपीट किया जाता है या 2 बार उस बात को बोला जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता। परंतु यानी कि कह रहा परमेश्वर यहाँ पर ये बोल रहा है कि और फिर किसी और दूसरे रास्ते से या दूसरी चीज से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। वह क्या है, चोर और डाकू। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह मतलब यूहन्ना के द्वारा यूहन्ना की किताब में लिख रहे हैं, यानी कि लिखा जा गया है या बता रहे हैं, यहाँ पर इस तरह का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं। तो आज क्या है, आज जब संसार की एक बात है, संसार में जैसे किसी के घर में अभी आज चोरी करने के लिए कोई आ रहा है या आ गया, आप सो रहे हैं, चोर तभी आएगा जब सो जाओगे आप। जब तक आप जगोगे जब तक आपके घर में चोरी नहीं हो सकती या सेन नहीं लग सकती। जैसे मत्ती की किताब उसके कुछ अध्याय में लिखा है क्या एक चट्टान पर घर बना, एक कहाँ बना, बालू पे घर बना। तो आज यहाँ पर भी इसी तरह से या इसी चीज़ों से बात चल रही। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं को करता चोर बे और चोरी और डाकू है, परंतु दो वचन, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश नहीं करता। यानी कि जो द्वार से भीतर प्रवेश नहीं करता वे भेड़ों का चरवा है ही नहीं। यानी कि वह भेड़ों का चरवा नहीं है। यानी कि आज आप इस बात को, इस एग्जाम्पल को, इन चीज़ों को, हमारे साथ विकास भाई भी जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ इस पेज पर। साथ ही साथ और हमारे ये क्या बोलते हैं, क्या वो जिन भेड़ों को ऐसा नहीं, यानी कि जो भेड़शाला से प्रवेश करेगा या उसके द्वार से या इस तरह से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहा है उसके द्वारा जब आप चलोगे तो वहां तक क्या होगा बता रहा है वचन। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वे भेड़ों का चरवा है। यानी कि जो व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, भेड़ें कौन है, मैं और आप। जितने भी बहन भाई इस समय यूट्यूब से स्पेस से देख रहे हैं वो उनकी बात हो रही है। भेड़ें कौन है, हम। यानी कि परमेश्वर के कलाम की, वचन की, परमेश्वर की एक बाइबल की क्या है, एक लैंग्वेज है। परमेश्वर की नज़र में क्या है, हम एक भेड़ें हैं। और ये क्या है, सृष्टिकर्ता यहोवा ने, पिता परमेश्वर ने ये इस बात को यहाँ पर बोला है।
तो हमें इस चीज को यहाँ पर समझना होगा। फिर आगे देखते हैं हम 3 वचन इसी का 3 देखते हैं। थैंक यू जीसस। उनके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता, और द्वारपाल उनके लिए द्वार खोल देता, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। यानी कि आप जो भी, आपका एक छोटा सा एग्जांपल, आप कुछ भी कर रहे हैं या आपके पास कोई जानवर है, तब तक आप दरवाजा नहीं खोलोगे जानवर अंदर नहीं आ सकता, और उसको पता है मेरा मालिक कौन है या मुझे किसके घर में जाना है। इस तरह से यहाँ भी परमेश्वर एक दृष्टांत में, एक लैंग्वेज में, एक उस तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। और फिर क्या बोलते हैं आगे देखते हैं हम, शब्द सुनती हैं और वे अपने भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को क्या करता, नाम ले लेकर बुलाता है, और क्या वे फिर भेड़ों को बाहर ले जाता है। दूसरे शब्दों में यानी कि जब भेड़ें हम और आप हैं, तो परमेश्वर संसार में एक चीज है, संसार में लोग समझते हैं संसार, ये उस वाली भेड़ की बात नहीं हो रही है, या उस वाले सीप की बात नहीं हो रही है, ये मेरी और आपकी बात हो रही है। यहाँ पे परमेश्वर परमेश्वर का कलाम का वचन, या परमेश्वर क्या बोल रहा है, उस चीज को हमें समझना है। तो क्या है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, मेरी आवाज सुनती है, और क्या होती है मेरे फिर आगे आगे, यानी कि जब भेड़शाला खोल के वो लेके जाता है, बाहर लेके जाता है व्यक्ति, तो वो क्या होती है, उसके सब पीछे पीछे हो लेते हैं, क्योंकि वो आगे आगे जो चरवा है वो आगे आगे चलेगा। आज बहुत से ऐसे चरवा हैं, बहुत से ऐसे आज मसीह बहन भाई हैं जो परमेश्वर के कलाम को दूसरी तरीके से या दूसरी एंगल से सिखा रहे हैं, या बहुत कुछ गड़बड़ियां कर रहे हैं। मैं उन सभी से बहन भाइयों से कहता हूं, परमेश्वर का वचन यहाँ द्वारपाल और भेड़ों के शब्द की और नष्ट करने की बात, और ये सब घात करने की बात, और चोर, इस तरह की ये सारी बातें इसमें कलाम में बताई गई हैं। तो आज आप क्या कर रहे हो, यानी कि दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो क्या आप क्या कर रहे हो, लोगों को घात कर रहे हो, लोगों को क्या कर रहे हो, घात कर रहे हो, क्योंकि आप उन्हें ठीक तरह का वचन या ठीक तरह की आत्मिक जो खुराक जिसको बोलते हैं, वो खुराक नहीं पहुंचा पा रहे हो उन लोगों को, या उन लोगों को वो खुराक नहीं दे पा रहे हो। क्योंकि इसी कारण के बहुत से मसीह बहन भाई क्या अभी भी भटके हुए हैं, गलत चीजों में, गलत संगतियों में, गलत तरह से मतलब अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। और आगे हम देखते हैं फिर पिता परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह जो पहला राजा, यानी कि हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें पता चलता है। सबसे पहले हम निकालेंगे रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय, थैंक यू जीसस, वर्ष नंबर 24 पद से हम देखते हैं यहाँ पर, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मनों की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में और अपने शरीरों का अनादर करें। यानी कि परमेश्वर ने क्या मनुष्य को क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि मनुष्य एक ऐसी जात, यानी कि ऐसा कुछ गड़बड़ी या ऐसा कुछ वो हो गया। जब उत्पत्ति की किताब हम पढ़ते हैं तो आदम और यानी कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, जिसकी हम लोग सब संतान हैं, जिसके हमारे पूर्वज क्या हैं, बेटी बेटे यानी कि उनसे उत्पन्न हुए हैं, तो उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर भी लिखा गया, रोमियो की किताब में भी लिखा गया है, और यहाँ पर कौन इस तरह से बता रहा है, कौन प्रभु यीशु मसीह इस चीज को बोल रहा है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या उनके शरीरों, उनके कामों, उनके चाल चलन, उनके सब चीज के जैसे आज भी बहुत कुछ संसार में हो रहा है। बहुत से आजकल आपको आपके शहर में बहुत तरह की गड़बड़ियां, बहुत तरह कुछ, आपका शहर का कोई भी बड़ा आदमी आपका काम कर सकता है, मगर परमेश्वर के कह रहा है मैंने उनके कामों के अनुसार, उनकी सब चाल चलन के अनुसार क्या मैंने उन लोगों को क्या कर दिया, छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया, ताकि उनके काम सही नहीं, उनकी बातें सही नहीं, उनका चलना उठना बैठना, यहाँ तक क्या परमेश्वर तक को वो भूल बैठे, इसलिए इस चीज को बोला है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना की किताब, और हम जाएंगे चैप्टर उसका 10 और हम देखेंगे वर्ष नंबर 10। यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय 10वां वचन,
चोर किसी और काम के लिए नहीं आता परंतु केवल चोरी करने आता। देखो, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी ही करने आता है और घात घात करने, अभी हम देखेंगे यहाँ पर, करने आता और घात करने और नष्ट करने को आता है, और घात और नष्ट करने को आता है। क्योंकि आज भी संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं या बहुत से ऐसे लोग अभी भी घूम रहे हैं, या ऐसा कुछ पहन के या ऐसा कुछ पहन के आप लोगों के सामने नहीं आएंगे। बातों को समझो, चीजों को समझो, क्या परमेश्वर का वचन का क्या बोला है, किस संदर्भ में बोला है, या कैसे कौन सी चीज को क्लियर कर रहा है, उन बातों को समझने की जरूरत है। आज भी संसार में क्या है, बहुत सारी गड़बड़ी या बहुत सारा ऐसा, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल यानी कि एक छोटी सी बात, कि आज भी परमेश्वर की देह में बहुत सारे लोग क्या है, चोर, इसको बोलते हैं चोर, वो चोरी परमेश्वर की नजर में वो चोरी कर रहे हैं, और खुदा बैठा हुआ ऊपर एलोहिम पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा वहां से बैठा हुआ क्या हमें देखता रहता है। तो यहाँ पर कहता, फिर कहता, घात करने और नष्ट करने को आता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह के कह रहा, मैं इसलिए आया, फिर क्या वे हो जीवन पाए। बहुत सारा, बहुत आयत का, यानी कि बहुत कुछ ऐसा जीवन पाए, परमेश्वर उसकी बात कर रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी गलत ही उसमें, गलत ही कॉन्सेप्ट में या गलत तरीके से मसीहत को क्या लोगों ने, कुछ लोगों के कारण क्या है, अभी भी बहुत कुछ खराब कर रखा है। ऐसे बहन भाई, कुछ प्रीचर, कुछ एवेंजल, कुछ वर्शिपर, कुछ पास्टर भी लोग हैं इसमें। तो क्या कर रहा है, परमेश्वर की चीज को या परमेश्वर के मिशन को या परमेश्वर के जो छोड़ के गया, इसी वाक्य में हम या इसी चैप्टर में हम देखते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है, मेरा सर्वव्यापी कलीसिया, यानी कि मेरा यूनिवर्सल चर्च, मेरी एक भेड़शाला, यानी कि एक भेड़शाला का मतलब पूरी दुनिया सब उसमें ही आ गए, एक जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल चर्च, सर्वव्यापी कलीसिया, उसकी बात यहाँ पर बोलता है। फिर आगे हम देखते हैं, और वहां पे रोमियो की किताब उसका 10 का 17 पढ़ के देखेंगे तो वहां क्या लिखता है, वहां विश्वास करने से और मसीहा के वचन से क्या होता है, विश्वास आता है। तो लोग आज भी क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं या ऐसी बातें हो रही हैं। रोमियो की किताब उसका 10 का 17 हम देखते हैं वहां पर, तो वहां पर लिखा है इस चीज का, इनकी जवाब दे रहा है, विश्वास कैसे आता है कि या किस तरह से होता है। वहां पर इस तरह का बोलता है, विश्वास सुनने से और सुनाने से आता है, यानी कि सुनना और सुनाना और मसीह के वचन के अनुसार, यानी कि अनुसार, यानी कि होता है, वचन के अनुसार ही होता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार होता है। फिर आगे हम देखते हैं, एक वचन और पढ़ेंगे हम, इसी का 4 और पढ़ेंगे, 4 और पढ़ेंगे हम। यहाँ पर देखते हैं 4 में क्या लिखा है। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। जब वे अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि वे उनका शब्द पहचानती हैं। आज इसका मतलब शब्द को पहचानना जरूरी है। शब्द किस तरह का आवाज लगा रहा है उसको पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यह बहुत कुछ है। उस शब्द को पहचानने की अभी भी हमें क्या है, ज़रूरत, या सब कुछ ऐसा जानने की ज़रूरत है। और कहता है यहाँ पर क्योंकि उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, उसकी आवाज़ को पहचानती हैं, उसकी गहराई को पहचानती हैं, उसकी हर एक चीज़ को क्या करती हैं। आज आप कौन से चर्च में जा रहे हैं, या कौन से ऐसी चीज़ में जा रहे हैं, या किसको सुन रहे हैं, आप कौन सी ऐसी बातें सुन रहे हैं, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, चैनल, फेसबुक पेज से, या फेसबुक में ऐसे बहुत तरह के, या आपके चर्च में या आपके बाहर के चर्च में कौन से ऐसे, सबकी इनकी बात हो रही है। क्योंकि वहाँ पर आवाज़ ही सही नहीं, यानी कि सुनती नहीं या उसके शब्द को नहीं पहचानती। जो परमेश्वर के शब्द को पहचानती है वो उसके पीछे चलती है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे चरवाहों की, ऐसे लोगों की बात कर रहा है, या ऐसे लोगों की जो सही प्रीचर या सही तरह से टीचिंग करता है या सही तरह से प्रीच करता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। आज उनकी नहीं, बहुत सारी जो समाज में जो ऐसा कुछ चल रहा है उन सभी की बात नहीं चल रही है, या उन सबकी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर आगे हम देखते हैं, फिर हम एक वचन और देखेंगे, एक वचन और देखते हैं हम। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू।
10 का 9 देखते हैं। मैं द्वार में हूँ, यानी कि द्वार में ही हूँ। यदि यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करता तो द्वारपाल और भीतर बाहर आ जाता जाता करता है और चर पाएगा, यानी कि वहां पर चल पाएगा। इस तरह की बात यहाँ पर बोला है। फिर हम एक वचन और देखेंगे। मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा लंबा नहीं खींचूं आज के मैसेज को, ज़्यादा वो नहीं, एक छोटा सा वचन और देखेंगे हम। और यूहन्ना की किताब उसके 9 के 10 में भी वहाँ पर लिखा है, और साथ ही साथ मत्ती 2:2 में भी आप लोग पढ़ के देख सकते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर कैसा बोला है। और सुबोधदेशक की किताब उसके 10 के 8 में लिखा, वहाँ पर क्या लिखा, यानी कि इंसान मर जाता है तो किस तरह की वहाँ पर बात लिखा। आज अभी भी इस चीज़ को आपको पहचानने की ज़रूरत है। फिर देखते हैं हम यूहन्ना की किताब और उसी का 10 का हम देखते हैं 28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा, और कोई उन्हें मेरे हाथ से कभी भी छीन ना लेगा। और 29वां वचन कहता है, मेरे पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है, जिसने मुझे उन्होंने दिया है, सबसे बड़ा है। यानी कि सबसे बड़ा कौन? प्रभु यीशु मसीह, उसकी बात कर रहा है। सबसे बड़ा कौन है? यीशु पिता, एलोहिम पिता, जीसस क्राइस्ट। दूसरे शब्दों में स्तोत्रस या जो भी कुछ आप बोलते हो, ऐसा कुछ बहुत तरह से, मतलब अलग अलग जो डिनोमिनेशन, बहुत तरह की ऐसी चीजें हैं, सब क्या करते हैं अलग अलग तरह से नाम प्रभु यीशु को, मगर सब कुछ क्या है मिला के एक ही परमेश्वर खुदा जो बोलता है एलोहिम पिता, पुत्र पवित्र आत्मा, यानी कि उसकी बात हो रही है। सबसे बड़ा मेरा पिता, यानी कि उसकी बात हो रही है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ से कोई भी नहीं छीन सकता, या कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं, और इसका हम देखते हैं इसी का, फिर कहता है, कोई और उसे मुझसे छीन नहीं सकता, वरन, यानी कि और कोई भी वरन मुझसे नहीं छीन सकता। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। यानी कि परमेश्वर बोला है यहाँ पर, आपको कोई भी नहीं छीन सकता। यानी कि सबसे बड़ा पिता जिसकी बात हो रही है वो ही इस काम को कर सकता है, या उस चीज को वो ही ऐसा कर सकता है, तो उसकी ही बात यहाँ पर बोला है। आप लोग बहुत कुछ ऐसा देखते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं संसार में, बहुत तरीके से बहुत ऐसा चल रहा है। आपको चीज़ों को पहचानना होगा, आपको प्रीचर को पहचानना होगा, आपको टीचर को पहचानना होगा, आपको उसको पहचानना होगा, आपको उसको पहचानना होगा, ये सभी चीज़ें। इसीलिए चोर क्या करने आता? चोरी करने आता, घात करने आता, नष्ट करने आता, और कुछ करने नहीं आता। दूसरे शब्दों में, यानी कि कौन से चोर की, कौन सी उसकी बात कर रही है, मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे, या मेरी बातों को आप लोग जितने भी एमएमबी के बहन भाई देखते हैं, और या जहाँ कहीं से भी देखते हैं, यूट्यूब से, पेज से, उन सभी को मेरा इशारा मिल रहा होगा, ये मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। आपको जांचना होगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु के लोगों, बेटी बेटों, परमेश्वर के, मैं आपसे बोलता हूं कि आप बातों को समझो, चीज़ों को समझो। यानी कि परमेश्वर का कलाम में जो दृष्टांत में लिख गया है, यानी कि किस तरह से कौन सी चीज़ को, या किस तरह से दर्शा रहा। किसी के पीछे भागने से, टाइम बर्बाद करने से, बहुत कुछ ऐसा करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ, मैंने भी ऐसा बहुत कुछ सहा है, और ऐसा कुछ मैं उस चीज़ से निकल कर आया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, आप समझो। और पुराना सांप जो आदम के टाइम में और हव्वा के टाइम में, वही आज भी वही लोगों के दिल में वो ऐसा कुछ कर रहा है। तो आप लोगों को उन चीज़ों से बचना होगा, उनसे बाहर निकलना होगा। इसीलिए मेरा आज का ये छोटा सा मैसेज, मैंने सोचा आप लोगों के बीच में मैं आऊँ, और ताकि आप लोगों को चीज़ें पता चल सके मसीह की देह में क्या हो रहा। एक नए विषय के साथ कल फिर मैं आऊँगा, एक नए टॉपिक के साथ या नए अद्भुत विषय के साथ कल फिर हम बात करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम इसको समाप्त करेंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट मेरे अब्बा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सच में यीशु राजा, जैसे तूने आज अगुवाई किया मेरे परमेश्वर, सारी बातों में खुदा आपका धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी बहन भाई इस समय हमारे साथ जुड़े थे, या
देख रहे थे परमेश्वर, उन सभी को भी मैं आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। और साथ ही साथ मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग, जहां तक मेरी आवाज बाद में पहुंचे उन लोगों तक या पहुंच रही है परमेश्वर, उन सभी को भी, जैसे तेरी बहन है मेरे पिता, तेरे शब्द को सुनती है मेरे पिता, उन्हें भी वो आवाज, जैसे तुम फिलिप ने और साथ ही साथ मेरे पिता यूहन्ना ने मेरे पिता परमेश्वर, वो आवाज, यीशु ने कहा मैं यीशु को सच में यीशु राजा, वो बातें आज भी मेरे खुदा के जीवनों से बात होने पाए परमेश्वर। सच में यीशु राजा, हर एक के हृदय में आप काम करना परमेश्वर। जितने भी बहन भाई इस समय यूट्यूब से और साथ ही साथ इस उत्तर प्रदेश पेज से और साथ ही साथ में यूट्यूब चैनल मेरा MMB के द्वारा जो देखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उसको भी खुदा सबको मैं तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर। यस मेरे पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू वर्शिप पिता। आज की सारी बातें तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। आज के मैसेज को भी तूने अगुवाई किया, उसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में, आमीन आमीन। तो दोस्तों फिर कल आएंगे एक विषय के साथ, अद्भुत विषय के साथ। आप सभी को उत्तेजना और उत्साह के साथ आप सभी को जुड़ना है। एक अद्भुत विषय पे कल भी मैं बात करने वाला हूँ। रोज प्रतिदिन अब मार्च के महीने में मैं आप लोगों के बीच में आता रहूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय पे, और नए मतलब परमेश्वर की मसीह की देह में क्या कुछ चला है वो सब चीजें आप लोगों के बीच में रखता रहूंगा। ऑलवेज फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू।